मेरा जो दृष्टिकोण है जुलाना विधानसभा को लेकर के, जो अब तक जुलाना विधानसभा के अंदर जो विकास की एक कमी थी, उस विकास के मॉडल को मैं जुलाना विधानसभा के अंदर लेकर के आना चाहता हूं। चाहे उसके अंदर इंडस्ट्री हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ हो, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ हो, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, और चाहे जो है कि लोकल जितने भी ग्रेवियंस के काम हो, वो सारे काम में कराना चाहता हूँ। शिक्षा को लेकर के अगर मैं बात करूं, चाहे स्कूल अपग्रेडेशन हो, चाहे वो कोई टेक्निकल कॉलेज की रिक्वायरमेंट हो, चाहे किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी उसमें आ रही हो, कोई फाइनेंशियली या फिर किसी भी तरह की तकनीकी अगर परेशानी आ रही है, उस तकनीकी को पहली प्रायोरिटी पे जो है काम कराना। रही बात है स्वास्थ्य को लेकर के, स्वास्थ्य के अंदर चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे किसी भी तरीके की मशीनें की जो है कि अवेलेबिलिटी हो, सभी पे काम करके, चाहे डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी हो, सभी पे काम करके, जितने भी मेरा जो भाजपा का जो परिवार, जो पूरी जो विधानसभा है, उसके लिए मैंने काम करना है। कृषि और कल्याण को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी की सबसे पहले जो किसान निधि की योजना है, हर घर तक वो पहुंचानी है। ऑलरेडी वो पहुंची हुई है। जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से जो स्कीम है, चाहे वो सोलर ट्यूबवेल को लेकर के हो, चाहे वो खाद बीज को लेकर के हो, जितनी भी स्कीमें जो दे रखी हैं सरकार की, वो सारी की सारी उतारनी है। बाकी की अपने किसान भाइयों को समृद्ध कराने के लिए जो नई आधुनिक जो कृषि का जो एक सिस्टम है, उसको भी यहाँ लोकल लेवल पे अडॉप्ट भी कराना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर जो है कि बहुत सारी स्कीमें जो है कि लेकर के आए, चाहे वो ड्रोन दीदी योजना हो, चाहे वो जो है कि लखपति बहन वाली योजना हो, सारी की सारी योजनाएं वो अपनी बहनों के लिए धरातल पे उतारने का भी मैं काम कर रहा हूं और करूंगा भी। युवा पीढ़ी के रोजगार के जो अवसर को लेकर सबसे पहले जो हरियाणा के अंदर जो अभी संकल्प पत्र में 2 लाख नौकरियों को लेकर के जो एक घोषणा की गई है, उसको लेकर के जो भी धरातल आधार जो बनाना पड़ेगा, चाहे वो शिक्षा को लेकर के, वो आधार यहाँ खड़ा करूंगा, ताकि मेरे जो होनहार मेरे युवा भाई और बहनें हैं, उसका फायदा उठा करके जितने भी हरियाणा के अंदर सरकारी नौकरियों की जो बौछार आने वाली है, उसको उनको फायदा मिले, और साथ के साथ जितने भी मेरे सक्षम बड़े हैं, उनको रोजगार देने में भी सक्षम बनाना है। जो पिछड़े क्षेत्र है, उनको धरातल से लेकर के जो भी काम है, उनको उठा करके जो है कि उनके बराबर लेकर के आना है। जब सभी एक प्लेटफॉर्म पे आ जाना है, फिर चहुमुखी विकास के लिए सारे काम करने हैं। और जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं जो बनाई गई हैं, उनको लेकर के मैंने काम करना है, ताकि सब एक धरातल एक आधार पर आ जाए। उनको मैं यही कहना चाहता हूं कि आप देश हित के लिए अपना वोट करें, और 2014 से पहले का भारत, 2014 के बाद का भारत, दोनों में अंतर बता करके उनको बिल्कुल एक क्रिस्प एंड क्लियर भारत की स्थिति के बारे में उनको बताना है, ताकि भविष्य में जो 2014 से पहले जो हिंदुस्तान था, वो चीजें दोबारा ना आए। मतदाता भारत हमें इसलिए वोट दें क्योंकि हमारी जो पार्टी है, वो देश हित, राष्ट्र हित, समाज हित के लिए जो पार्टी है, और हमेशा देश को लेकर के काम करते हैं। साथ के साथ जो समाज के जितना भी काम है, उसको लेकर के कहते हैं सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास की विचारधारा पे हम काम करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी दिन रात इसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं, और सभी वर्ग को जो है कि उसका लाभ मिल रहा है, चाहे वो अंत्योदय हो, अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति हो, वहां तक सारी की सारी योजनाएं पहुंच भी रही हैं, सारे की सारी सुविधाएं भी उन तक पहुंच रही हैं। बुनियादी ढांचे के लिए जो योजना है, सबसे पहले जो अंत्योदय योजना या विश्वकर्मा योजना है, उनके ऊपर मेरा पूरा फोकस रहेगा, और उस पर मेरा फोकस भी है, क्योंकि ये वो चीजें हैं जिसमें माननीय प्रधानमंत्री खुद एक गारंटर हैं कि जो भी इस योजना को लाभ उठाना चाहेगा, माननीय प्रधानमंत्री जी उसकी गारंटर बन करके उनके काम को आगे बढ़ाएंगे। मैं अपने बड़े बुजुर्ग, मैं माता बहनों को मैं हाथ जोड़ करके नमन करता हूं, और आपसे यह विनती करता हूं कि मुझे भाजपा प्रत्याशी को कमल के फूल पे बटन दबा करके भारी मतों से जुलाना विधानसभा के अंदर कमल का फूल खिलाने में मेरा सहयोग करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे हल्के से कैप्टन योगेश जी को उतारा है। योगेश जी के साथ में सारा हल्का है, सभी समर्थन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया इलेक्शन चला हुआ है, ये अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की जो स्कीम है, उनका लाभ कैप्टन जी को मिल रहा है।
के लोग ये सोच रहे हैं कि वो दूसरी बार नायब सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया जाए, ताकि हम सारे हरियाणा प्रदेश का विकास हो सके, इसका सुधार हो सके। मैं मुकेश कुमार दुलाना विधानसभा से कैप्टन योगेश के साथ हूँ जी, और हम बहुत ही भारी बहुमत से कैप्टन योगेश जी को यहाँ से जिता के कामयाब करेंगे।